हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं एक और नया वीडियो के साथ आ गई हूँ। मेरा नाम है रुद्रानी भक्त और वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रानीज ब्लॉगोस्फियर। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो एक मिरेकल प्रोडक्ट है। उससे पहले कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है हमारा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे कि लोग काम पे जा रहे हैं और ज़्यादातर ऑफिस आवर्स इतना लॉन्ग हो गया है कि वो काम करते करते थक जा रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं और एक ही जगह पे बैठ के काम करने से, कोई लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनके शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिखा जा रहा है वो है जो इम्यूनिटी पावर है हमारा, वो कमज़ोर होता जा रहा है। अब इम्यूनिटी तो मैंने कह दिया कि कमज़ोर होता जा रहा है, पर आप लोग समझेंगे कैसे कि आपका इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है। उसका कुछ सिम्टम्स तो होगा ना। वही मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। क्या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है? आप हमेशा डिप्रेस रहते हो? आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हो, उसकी वजह से आपका माइग्रेन का पेन हो रहा है, या फिर आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो, आपके बदन दुख रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स क्या आप फेस करते हो? या फिर कोई घाव, कोई कट भी हो सकता है स्किन में, या फिर कोई बाइट्स हो सकता है, पर वो घाव ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, कुछ ही दिनों में वो ठीक नहीं हो पा रहा है। या ज़्यादातर इन दिनों में जो देखा जाता है कि फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। इसकी वजह से हमारा पेट का जो प्रॉब्लम्स है वो लगा रहता है। आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। आईबीएस का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट बर्न ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आजकल क्या आपको भी महसूस हो रहा है? तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है धीरे धीरे। और कैसे समझेंगे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है? आपको साल में 2-3 बार या उससे भी ज़्यादा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब आपको लगा रहा है। आप जितना भी कोशिश कर लो, आप इससे प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हो। या फिर एलर्जीज बहुत ज़्यादा आपको इस समय हो रहा है। वो डस्ट एलर्जी भी हो सकता है, किसी फूड से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एलर्जीज आपको हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ हम लोगों सब चाहते हैं कि हम एक्टिव रहे, हम यंग रहे, हम काम करने की ताकत हम में हो, पर आप जब भी देख रहे हो कि थोड़ा सा काम करते ही अब थक जा रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, तो तब आपको समझना है कि आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे एकदम ख़त्म होता जा रहा है। और एक दिन ये ऐसी मात्रा पे पहुंच सकता है कि ऐसी नौबत ना आए, पर किसी आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो हमें अभी से इस कारण की वजह से हम लोगों को सतर्क होना होगा और ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेना है ताकि हम एक्टिव रहे, यंग रहे और फुल ऑफ एनर्जी रह सके। है ना दोस्तों? हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा हेल्दी और फिट रहे, क्योंकि हेल्दी और फिट अगर हम ना रहे तो दुनिया में हम जितना भी पैसा कमा ले,
वो किसी काम का नहीं रहेगा। पैसा तो हम सब कमा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम उस पैसे को तो एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाएंगे। तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहोगे कि जहाँ आप कोई खुशी एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी हेल्थ की वजह से? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई होगा जो चाहेगा ऐसा। हम सब चाहेंगे हेल्दी और फिट रहना, ताकि हम खूब घूम सके, फिर सके और खुशियाँ ले सके और हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो चलिए, अभी मैं जो प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी वो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया था। जी हाँ दोस्तों, जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए, इनमें से कुछ कुछ सिम्टम्स मैं भी फेस करती थी। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, पर कोई रेमेडी मुझे नहीं मिल रहा था। पहले तो मैं जब घबरा गई थी तब डॉक्टर के पास गई थी, पर डॉक्टर तो मेडिसिन्स देते हैं और वो स्ट्रेस रिलीफ के लिए कोई नींद की दवाई प्रेस्क्राइब कर रहे थे। पर मैंने सोचा अगर मैं इस उम्र से नींद की गोलियां खाना शुरू कर दूं तो एक टाइम आएगा जब मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा कि ये एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है जो कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं है, ये एक पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मैंने सोचा कि चलो इतना कुछ कर लिया, अब इसको भी ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट अगर फ़र्क दिखे तो उसी चीज़ को मैं आज आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आप शायद बेताब होंगे ये जानने के लिए कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो ये रहा वो प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये मोदी केयर का वेल का एलोवेरा प्लस जूस है, जिसको मैंने भी लेना शुरू किया था और मुझे बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिला इसका। तो इसमें क्या क्या है और लेने से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ये सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये है वेल एलोवेरा प्लस। हम सब जानते हैं एलोवेरा जूस के बारे में, पर एलोवेरा प्लस ही क्यों? ये तो सिर्फ एलोवेरा जूस भी हो सकता था। ये एलोवेरा प्लस इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें एलोवेरा का जूस तो है ही, उसके साथ साथ इसमें और 3 चीज़ें दिए गए हैं, 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। और वो क्या क्या है? एक तो है उसमें है केसर, दूसरा उसमें है ग्रीन टी और तीसरा अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें एलोवेरा के साथ साथ केसर, ग्रीन टी और अश्वगंधा भी है। अब आप लोग सोचेंगे कि एलोवेरा जूस के अंदर इतना सब कुछ क्यों दिया गया है? तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी। आप मेरा वीडियो फुल एंड तक देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ वो आप मिस कर दोगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखना, स्किप किए बगैर। तो एलोवेरा जूस के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि एलोवेरा जूस हमारे हेल्थ में क्या काम करता है। एक तो एलोवेरा जूस डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे हजम प्रक्रिया के लिए एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है। ये एक लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से जो जंक फूड हम लेते हैं उसके कारण स्टोमक प्रॉब्लम्स आता है और
साथ में हार्ट बर्न, एसिडिटी, IBS जैसा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व बहुत अच्छी तरह से करता है एलोवेरा जूस। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, एकदम नेचुरल तरीके से ये आपके स्टमक के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है और लैक्सेटिव की तरह काम करके ये आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को भी रिलीफ देता है और आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसे फ्लश आउट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो इसका एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है ये आपके स्किन को बहुत अच्छा रखता है, आपके स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखता है और स्पेशली जिनका एक्ने के प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को और जिनका पिंपल्स के प्रॉब्लम है उनके लिए एलोवेरा जूस एकदम मिरेकल की तरह काम करता है। कोई घाव, मान लीजिए आपका किसी वजह से हाथ कट गया या फिर किसी कारण आपको कोई मक्खी ने काट लिया, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो जो घाव होता है ना वो बहुत जल्दी उसको रिपेयर करने में ये मदद करता है, क्योंकि एलोवेरा जूस में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है ये एक जादू जैसा काम करता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जो सफ़र कर रहे हैं उनको भी अगर आप एलोवेरा जूस देंगे वो बहुत अच्छा काम करता है। और कौन कौन चीज़ें बताओ, एलोवेरा जूस एक ऐसा ही जूस है जो एकदम सर से लेके आपके पाँव तक काम करता है। हम महिलाएं जो हैं, हमारे मेनोपॉज के समय जो सबसे बड़ा सिम्टम जो देखा जाता है मूड स्विंग, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है एलोवेरा जूस। इसके साथ साथ ये ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर घर में धीरे धीरे से आना शुरू हो गया है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हो तो एलोवेरा जूस अभी से लेना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और इसके बावजूद भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कैंसरस सेल्स को बढ़ने नहीं देता है, ये एंटी कैंसर है। अगर रेगुलरली आप एलोवेरा जूस लोगे ये कैंसर को कभी अपने शरीर के आसपास भी आने नहीं देगा। और क्या है इसमें, ये क्या क्या करता है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनका हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा काम करता है एलोवेरा जूस। ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा लगता है और जब भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तब हमारा स्किन भी अच्छा रहेगा और हेयर्स भी अच्छा रहेंगे और इसके साथ साथ हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा, है ना। और एक और भी चीज़ है, ये इसका जो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें है ये आपके स्किन के कोलेजन को भी अच्छा रखता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमको अंदर से यंग और एक्टिव रहने में ये मदद करता है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका नाखून बहुत ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा काम करते ही वो उनका नाखून टूट जाता है। एलोवेरा जूस एक ऐसा मिरेकल जूस है कि ये आपके नाखून को भी अच्छा रखता है, ब्रिटल होने से इसको प्रिवेंट करता है। तो है ना कमाल की चीज़। तो ये तो गया एलोवेरा का क्या क्या काम है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका नाम एलोवेरा प्लस है। प्लस इसीलिए है, इसमें है केसर, ग्रीन टी और अश्वगंधा। अब थोड़ा थोड़ा मैं करके आपको ये भी बताऊंगा कि ये 3 चीज़ों का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है। देखिए दोस्तों, केसर, वाह, ये जब भी मैं ये नाम सुनती हूँ ना केसर, एकदम जब खाने में हम जैसे केसर का इस्तेमाल करते हैं वो कितना टेस्टी हो जाता है, उसका टेस्ट एकदम डबल हो जाता है ना। उसका एरोमा इतना अच्छा होता है, वो आपको माइंड को भी फ्रेश करता है ना।
तो सोचिए, इतनी सुंदर एक चीज़ जब एक एलोवेरा जूस के अंदर दिया जाएगा और वो जब आप रेगुलरली लेंगे तो उसका आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, आइए जान लेते हैं। एक तो केसर है एंटी कैंसर। जी हाँ दोस्तों, केसर भी कैंसर को प्रिवेंट करता है। विजन के जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनके आंखों के कुछ प्रॉब्लम है, दूर का दिखाई नहीं देता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, वो अगर रेगुलरली केसर ले वो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनकी नींद कम है, नींद की प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों को मेमोरी का प्रॉब्लम है, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बुज़ुर्ग आदमी है उन लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट हो जाता है, वो ज़्यादातर चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होते हैं उन्हें। तो उनको अगर ये केसर दिया जाए तो मेमोरी इम्प्रूव होता है और डाइजेशन में तो मदद करता ही है। और केसर एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी है। अगर इसको आप खा भी सकते हैं और टॉपिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। उसका तो बहुत सारा पैक्स है, वो मैं किसी और वीडियो को मैं बताऊंगी आपको। ये आपके स्किन में डार्क सर्कल्स नहीं आने देता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में तो इसका बहुत ही अच्छा काम है। ये आपको थकान नहीं महसूस होने देता है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक ऐसे हर्बल टी की जो रेसिपी है वो भी शेयर करूंगी और उसमें केसर भी डाल के आपको ये समझाऊंगी कि ये चाय अगर आप लेंगे तो वो भी कितना आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। पर वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अब केसर में और जो फंक्शंस है वो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो है हम औरतों को जो फेस करना पड़ता है, एक एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, एक पेन होता है, उससे कम करने में ये बहुत ज़्यादा कम करता है। स्किन को तो अच्छा रखता ही है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, जो सेकंड चीज़ है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी हम सबको पता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एकदम कूट कूट के भरा रहता है, जो एलर्जी को फाइट करने में मदद करता है, आपको ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हर सुबह अब एक दिन में एक बारी सुबह अगर आप ग्रीन टी लेंगे तो वो आपके ब्लड शुगर को बहुत कंट्रोल रखने में मदद करेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल भी ये कम करने में मदद करता है ग्रीन टी। सिर्फ यही नहीं, ग्रीन टी आँखों के लिए, स्किन के लिए, जैसे मैंने केसर के बारे में बताया, ऐसा ग्रीन टी भी अगर आप बना के ठंडा करके उसको आइस क्यूब जैसा ऐसे स्किन पे अप्लाई करोगे ना, वो भी आपको स्किन में एक ऐसा ग्लो आता है कि आप बहुत ही सुंदर दिखने लगोगे। और ग्रीन टी आजकल तो ज़्यादा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लोग जितना भी कोशिश कर ले, हम रेमेडी ढूंढते हैं, पर हम अपना वेट लॉस करने के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं। पर दोस्तों, आप अगर खाते ही रहोगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। आप जब खाना खाते हो तो यही जो स्टमक का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये अगर आप काम के बीच में थोड़ा सा आप कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कोई वॉकिंग या फिर आप लिफ्ट के बदले अगर आप स्टेयर्स लोगे, तो ये कुछ चीज़ें होता है जो आपके हजम प्रक्रिया में हेल्प करता है। तो इसीलिए ग्रीन टी एक ऐसा चीज़ है जो ओबेसिटी में बहुत ही मदद करता है। जो अपने वेट लॉस के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो अगर सुबह को एक कप ग्रीन टी ले, वो उनका मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखता है, उनका टॉक्सिन्स जो है शरीर में वो फ्लश आउट करने में मदद करता है और इसके साथ साथ वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सर्दी खांसी ज़ुकाम को भी ये बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है ग्रीन टी। और स्पेशली जिन लोगों को पार्किंसन और अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम है, उन लोगों को अगर ग्रीन टी दिया जाए, ऐसा रिसर्च करके भी देखा गया है, उनके मेमोरी में और उनके नर्व के प्रॉब्लम में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा गया है।
है ना कमाल की चीज़। तो 2 पॉइंट्स हमने एकदम कंप्लीट कर लिए कि एलोवेरा प्लस में जो केसर था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ग्रीन टी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जैसे कि हम जानते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, नींद अच्छी तरह से नहीं आता है, उन लोगों को अगर अश्वगंधा दिया जाए तो नींद की कमी को वो पूरा करता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। जिनका लो हार्मोन लेवल्स है, थायराइड पेशेंट्स जो है जिनका हार्मोन लो लेवल है, वो अगर अश्वगंधा ले तो वो उसके लिए भी बहुत ही मिरेकल जैसा काम करता है। ये सब तो हो गया। अब मेन चीज़ जो है अश्वगंधा का फंक्शन, वो मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे? वो स्पर्म काउंट जो है उसको इंक्रीज करता है, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको बूस्ट करने में मदद करता है, और सेक्स ड्राइव को भी अच्छा रखता है। तो आप यही सोच रहे हैं कि एक एलोवेरा जूस के अंदर ये जो 3 पावर इंग्रेडिएंट्स जो दिए गए हैं ना, ये इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को एकदम डबल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेरा जो कुछ सिम्टम्स मैंने देखे थे, मेरा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा था, तो तब मैंने जब ये प्रोडक्ट लेना शुरू किया तो आज आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ। और मैंने बहुत सारे पहले प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, पर कोई रेमेडी मुझे नहीं मिला था, पर ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है वेल एलोवेरा प्लस, जिसने एकदम मिरेकल की तरह मेरे ऊपर काम किया है। तो दोस्तों, यही है एलोवेरा प्लस। इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ एसेंशियल हर्ब्स। सच में दोस्तों, ये एक ऐसा वंडरफुल प्रोडक्ट है जो इतने सारे समस्या जो हमारे हेल्थ के अंदर है उस सब को वो ट्रीट करता है। हाँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ये जो जूस है ये आपको 10 ml दिन में 3 बार लेना है एम्प्टी स्टमक में। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं कि जो ऐसे एलोवेरा जूस या फिर कोई भी कुछ भी वो लेते तो हैं, पर उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मेंटेन करना पड़ता है वो मेंटेन नहीं करते। अब आप भी शायद सोचते होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी आप ये जूस लोगे, इसके साथ आपको पानी ठीक तरह से पीना है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रखोगे अपने आप को, तो हो सकता है इन सब चीज़ों से भी आपको कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हम पानी पिएंगे तो ये हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छी तरह से ये फैलता है, ये सर्कुलेट होता है, और इसी तरह से ये पूरा ऑर्गन, सभी ऑर्गन में जाके इसका काम शुरू होता है, क्योंकि ये एकदम आपके सेल से रिपेयर करता है। ये मेडिसिन नहीं है फ्रेंड्स कि आज आप खा लिए और कल ठीक हो गए। थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा ही। आप ये जूस लेना स्टार्ट कीजिए, इसके साथ अच्छी तरह से पानी पीजिए, हो सके तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, और उसके साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आप लोग करिए, थोड़ा सा। हाँ, मैं मानती हूँ आजकल का बिजी लाइफस्टाइल है, हम अगर सोचेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, हमारे काम करने के बाद इतना सारा टाइम नहीं बचा रहता है, पर खुद के लिए एटलीस्ट 1 आवर तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, हेल्थ इज़ वेल्थ। पैसे हम सब कमाते हैं, पर हमारा हेल्थ अगर ठीक रहेगा तो हम एकदम जी भर के जी सकेंगे, सभी के साथ जी सकेंगे। उसी में रहता है असली मज़ा, है ना दोस्तों। तो
फिजिकल एक्टिविटी में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? आप कोई भी फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप सुबह को उठ के मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर अगर ये सब भी आपको बहुत बोरिंग लगता है कि ओ गॉड फिर से वो एक्सरसाइज, छोड़ दीजिए। आप एरोबिक्स कीजिए या फिर घर पे म्यूजिक चला के आप एकदम खुल के डांस कीजिए, जैसे कोई आपको नहीं देख रहे हो, आप खुल के नाचिए। इससे क्या होगा, आप खुशी भी रह पाएंगे, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा। और नाचना हम किसको पसंद नहीं है, हम सब डांस करना पसंद करते हैं, है ना। एकदम भंगड़ा चला दीजिए और डांस करते रहिए। और अगर आपको थोड़ा शांति चाहिए तो आप थोड़ा रिलैक्सिंग कुछ म्यूज़िक चला के आप योगा भी कर सकते हो या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हो। ये आपके माइंड को भी कंट्रोल में रखेगा और स्ट्रेस और एंजाइटी से भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है, ये एलोवेरा जूस, एलोवेरा प्लस जो है, इसको लेना स्टार्ट कीजिए और इसके साथ साथ जो भी मैंने कहा वो थोड़ा मेंटेन करके चलिए, तो देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में आता है। तो छोटा इन्फॉर्मेशन मैं एक लास्ट आपको दे दूँ, ये एक 100% नेचुरल, एक प्रिजर्वेटिव फ्री, एक शुगर फ्री एक सप्लीमेंट है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे मैंने भी थोड़ा पेशेंस रख के ये इसको इस्तेमाल किया था और आज मैंने ये डिफरेंस देख पाई मैंने अंदर, मेरा ये विश्वास है कि आप भी अगर इसे फॉलो करोगे तो आपके लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि मैं जब अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप भी हेल्दी रहे, फिट रहे, हमेशा एक्टिव रहे और हैप्पी रहे। यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना, आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ही चाहिए। और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना, मुझे बहुत अच्छी लगेगी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो। और इस वीडियो को हो सके तो अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, उनको भी अगर ये पता चलेगा तो हो सकता है आप खुद के साथ उनके लाइफ में भी एक चमत्कार ला पाओगे। और इसी से ही तो रिलेशन बनता है, जब आप किसी को उपकार करोगे तो वो आपको सारा उम्र भर याद रहेगा। चलिए इसी तरह से स्टे हेल्दी, स्टे फिट, stay happy and change yourself and everybody to around yourself, keep them happy also। यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और जल्दी मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।